कुदरत के तांडव ने इंसानी बस्तियों पर ऐसा कहर बरपाया है कि चारों तरफ त्राहिमाम है। फटते बादल और जानलेवा सैलाब ने सैकड़ों जिंदगियों को लील लिया। जल प्रलय क्या होता है, कैसे आपदा इंसान को घुटनों के बल खड़ा कर देती है, उसकी तस्वीरें हैं ये। कुदरत के कहर के बीच इंसानी जानों को बचाने की कवायदें कैमरों में कैद हो रही। टाइम्स नाउ नव भारत आज आपको कुदरत के कहर की ऐसी ही तस्वीरें दिखाने जा रहा है जो रूह कपाने वाली। ये केदारनाथ की तस्वीरें हैं। तबाही के बाद इलाकों में बुरी तरह इंसानी जानें फंसी हुई। शासन प्रशासन लगातार हेलीकॉप्टर के जरिए रेस्क्यू ऑपरेशन कर रहा है। यात्रियों को निकालने का काम किया रहा है। जगह संवाददाता रोहित डिमरी रेस्क्यू टीम के साथ प्रयास किया जा रहा है। 3 से 4 हेलीकॉप्टर की मदद से यहाँ पर पीरबासा, लिंचोनी और के साथ ही भीमबली में आसमान से दिखाई देने वाली आफत जमीन पर उतरती है तो और भयानक दिखाई देने लगती है। ये देखिए, सोनप्रयाग की तस्वीरें हैं। ये सैकड़ों लोग कुदरत के कहर में फंसे हुए और अपनी जान की सुरक्षा के लिए बारी का इंतजार कर रहे हैं। लोगों को रेस्क्यू करने के लिए सेना के जवान जी जान लगाए हुए हैं। घने जंगल, पथरीली जमीन और बड़ी बड़ी चट्टानों के बीच फंसी जिंदगियां। कितना मुश्किल है लोगों को इन हालातों से बाहर निकालना, ये तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है। बादल फटने के बाद ये नदी इतना रौद्र रूप ले लेती है कि इंसान क्या, सारी इंसानी बस्ती को बहा कर ले जाती है। पहाड़ हैं तो पत्थर हैं। पानी के तेज बहाव में यही पत्थर तबाही की सबसे बड़ी वजह बनते हैं। बादलों ने थोड़ी सांस ली है तो सेना के जवान नदियों की धाराओं के बीच से बड़े बड़े इन पत्थरों को हटाने का काम कर रहे हैं। साथ ही कोशिश की जा रही है कि बहाव के साथ आई मिट्टी को नदी के रास्ते से हटा दिया जाए ताकि नदी अपने वेग को नियंत्रित कर सके। नदी के उस पार भी लोग फंसे हुए हैं। उन्हें इस नदी को पार कराकर इधर लाना है। सेना ने बाकायदा क्रेन को नदी में उतारा है और क्रेन से चट्टानों को हटाकर एक पुल बनाकर पार कराने की कोशिश की जा रही है। हिमाचल के रामपुर में सहज गांव में बादल फटने के बाद कई घरों का नामो निशान मिट गया। करीब 35 लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं, जिनकी तलाश में एनडीआरएफ और सेना का सर्च ऑपरेशन जारी। तो वहीं रेस्क्यू टीमें जान की बाजी लगाकर लोगों की जिंदगी बचा रही है। एक छोटे से बच्चे के रेस्क्यू की तस्वीरें दिखाते हैं आपको, जिसे टाइम्स नाउ नव भारत ने अपने कैमरे में कैद किया है। आप मेरे पीछे जो जगह देख रहे हैं ये वही जगह है जहां से बादल फटा था और करीब कई घर यहां से बहते हुए चले गए। बहुत से लोग ऐसे हैं जिनकी डेड बॉडी अभी तक नहीं मिली है। जो लोग लापता हैं, 30 से 35 लोग लापता बताए जा रहे हैं, लेकिन जिनको भी बचाया जा सकता है उनको बचाने की कैसी कोशिश की जा रही है, तो वो एक तस्वीर यहां पर मैं आपको दिखाता हूं। बेहद मार्मिक क्षण टाइम्स नाउ नव भारत के इस कैमरे में आप देख रहे हैं। ये एक्सक्लूसिव फुटेज जहां पर आप देखिए कि एनडीआरएफ की टीम, नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स की टीम कैसे एक छोटी सी बच्ची का रेस्क्यू कर रही है। आप देखिए एक छोटे से बच्चे को कैसे रेस्क्यू किया जा रहा है जो कि विषम परिस्थितियों में फंस गया था। उसका परिवार उसका इंतजार कर रहा है और एक छोटे से बच्चे को कैसे रेस्क्यू किया जा रहा है। यहां पर आप देखिए सारे सेफ्टी गियर्स यहां पर पहनाए जा रहे हैं क्योंकि एक छोटे से बच्चे की बात है। ये 1 साल के बच्चे की बात है, तो कहीं कोई गड़बड़ी ना हो, कि जान पर किसी तरह का खतरा ना हो, तो एनडीआरएफ की टीम हर एक बात का ध्यान रख रही है। सेफ्टी गियर्स पहनाए जा रहे हैं और साथ ही एनडीआरएफ के जवान खुद उस बच्ची को इस उफनती हुई नदी को पार कराएंगे। आप देखिए, सोचिए ये एनडीआरएफ के जवान कैसे अदम्य साहस का परिचय देते हैं। जुलाई खत्म होते होते लग रहा था कि अब बादल कुछ नरमी दिखाएंगे, लेकिन अचानक ही बादलों ने अपना गुस्सा दिखाया और तबाही का मंजर खड़ा कर दिया। गंगोत्री को देखिए कैसे उफान पर है। इस उफान में भगीरथ शिला आरती स्थल बह गया, जहां गंगा आरती होती है। गंगा की ये नाराजगी और कितनी इंसानी बस्तियों पर कहर बरपाएगी, इसका कुछ पता नहीं। मनाली में अंजनी महादेव के पास पागल नाले में बादल फटने से आए उफान के चलते
सैकड़ों बड़े बड़े पत्थर हाईवे पर आके गिरे। लोगों का कहना है कि कुछ ही मिनट में इस हाईवे पर पत्थरों ने अपना कब्जा जमा लिया। बड़े बड़े पत्थर गिरने से व्यास नदी पर बना पुल भी तबाह हो गया। अहिल्या जी हैं, वो बता रहे हैं कि ये सड़क पर भी पत्थर थे और ये सड़क पूरी तरीके से बंद हो गई थी। दोनों तरफ, बाईं तरफ भी आप देखेंगे बड़े बड़े पत्थर हैं, बोल्डर्स हैं, और दाहिनी तरफ भी पत्थर हैं। ये सड़क ब्लॉक हो गई थी। और आप देखिए कि बारिश क्या कर सकती है, नेचर क्या कर सकती है। जब त्रासदी आती है तो उसकी कोई सीमा नहीं होती है। वो कितना भी नुकसान कर सकती है, वो कुछ भी अपने साथ बहा कर ले जा सकती है, वो किसी भी चट्टान को गिरा सकती है। और ये नज़ारा आप देखिए किस तरह की तस्वीरें यहाँ पर हैं, जब इतने बड़े बड़े पत्थर, चट्टानें टूटकर नीचे सड़क की तरफ आ गई हैं। ये है कुदरत के कहर की तस्वीरें। 2 दिन पहले तक यहाँ कोई पत्थर नहीं था, लेकिन बादल फटने के बाद एक बार में ही यहाँ पत्थरों और चट्टानों का अंबार लग गया। ये पत्थर नहीं, चलते फिरते बम हैं। इंसान चपेट में आए तो और घर चपेट में आए तो बर्बादी की लकीर खींच देते हैं। बस गनीमत ये रही कि ये पत्थर लोगों के घरों तक नहीं पहुंचे। उत्तराखंड हो या हिमाचल प्रदेश, बादल फाड़ तबाही के बाद पहाड़ों से बरसे पत्थरों ने कई जिंदगियां ली। उत्तर से लेकर दक्षिण तक और पूरब से लेकर पश्चिम तक हाहाकार मचा हुआ है। केदार की तबाही देखी आपने, कयामत झेल रहा अब केरल भी देखिए। वायनाड की भयानक त्रासदी के बीच रेस्क्यू की इस तस्वीर ने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। सोशल मीडिया पर वायरल इस तस्वीर को बहादुरी की मिसाल के तौर पर खूब सराहा जा रहा है। अट्टामाला के जंगलों में तकरीबन 8 घंटे की जद्दोजहद भरी यात्रा के बाद एक आदिवासी परिवार को कलपेट्टा वन रेंज के अधिकारी के हशीश और उनकी टीम ने रेस्क्यू किया है। यह आदिवासी परिवार एक पहाड़ी की चोटी पर फंस गया था। खास बात ये कि इस परिवार में 4 छोटे छोटे मासूम बच्चे शामिल थे, इसीलिए ये और भी खतरनाक रेस्क्यू ऑपरेशन हो गया। बताया जा रहा है ये परिवार पनिया समुदाय का है, जो पहाड़ी की चोटी पर एक गुफा के अंदर फंसा हुआ था। केरल के सीएम ने वन विभाग के इस बहादुरी की जमकर तारीफ की और इस तस्वीर को सोशल मीडिया के एक्स हैंडल पर शेयर किया है और लिखा कि भूस्खलन प्रभावित वायनाड में हमारे साहसी वन अधिकारियों द्वारा 8 घंटे के अथक प्रयास के बाद एक सुदूर आदिवासी बस्ती से 6 अनमोल जिंदगियां बचाई गईं। उनकी वीरता हमें याद दिलाती है कि केरल का लचीलापन सबसे अंधेरे समय में भी चमकता है। आशा में एकजुट होकर हम पुनर्निर्माण करेंगे और मजबूत होकर उभरेंगे। हालात देखकर लग रहा है जल प्रलय की आगोश में पूरा हिंदुस्तान है। भारी बारिश के बाद उफनते नाले ने ऐसे मुश्किल लाई कि एक गर्भवती महिला की जान पर बनाई। तस्वीरें देखिए, ये मडियादो के पास लमती नाले की तस्वीरें हैं। नाले के इस पार पाटन गांव है और नाले के उस पार हटा तहसील है। इस गांव को पार करके तहसील जाने के लिए इस नाले को पार करना जरूरी है, लेकिन नाला अपने पूरे उफान पर है। पानी की धार इतनी तेज है कि जोखिम लेना जिंदगी को खतरे में डालने के बराबर है। अब ये गर्भवती महिला क्या करे? लेबर पेन से महिला परेशान है। कुछ महिलाएं साथ हैं, लेकिन सिवाय इंतजार के इनके हाथ कुछ भी नहीं। कब पानी उतरेगा और कब ये महिला इस नाले को पार करके अपने इलाज के लिए अस्पताल पहुंचेगी, भगवान ही मालिक है। शासन प्रशासन को इस तस्वीर को देखना चाहिए, क्योंकि बताया जा रहा है कि इस नाले पर पुल के निर्माण के लिए कई दरख्वास्त लगाई जा चुकी हैं, लेकिन कोई ध्यान नहीं दिया गया। छत्तीसगढ़ में लगातार हो रही बारिश की वजह से नदी नाले उफान पर हैं। छत्तीसगढ़ के कबीरधाम जिले से आई कुछ तस्वीरें डराने वाली हैं। तस्वीरें देखिए, उफनते नाले को पार करने के लिए कांवड़िए अपनी जान को जोखिम में डालकर इस पुल को पार कर रहे हैं। ऐसी तस्वीरें कई बार देखने को मिली हैं कि पानी का स्तर अचानक से बढ़ा और लोग काल के गाल में समा गए। यहां भी जिला प्रशासन हिदायत दे चुका है
लेकिन बावजूद इसके लोग अपनी जान को जोखिम में डालकर पुल पार कर रहे हैं। अब आइए बिहार में नालंदा में लोकाइन नदी का बांध टूटने से आसपास के इलाकों में तबाही ने दस्तक दे दी। पूरे इलाके पर बाढ़ का संकट गहरा गया है। खासकर निचले इलाकों में नदी का पानी घुस गया है। इंसानी बस्तियां जलमग्न हो चुकी हैं। दरअसल झारखंड के डैम से पानी छोड़ने के बाद हिलसा और कराय परसुराय प्रखंड के गांव बाढ़ की मुश्किल में फंसे हुए हैं। गांव पर आफत आई तो जिलाधिकारी मौके पर पहुंचे। जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक तकरीबन 70 घरों में पानी घुस गया है, जिसमें 78 परिवार के 605 सदस्य प्रभावित हुए हैं, जिसके लिए राहत शिविर की व्यवस्था की गई है। नियंत्रण की टीम काम कर रही है, ब्रिज को खत्म कर रही है और मंडाच में कुछ घरों में पानी घुसा है तो वहाँ हम लोग राहत शिविर चला रहे हैं, पशु कैंप शिविर चला रहे हैं, स्वास्थ्य शिविर चला रहे हैं। अभी तक प्रशासनिक के द्वारा क्या क्या व्यवस्था किया? कुछ भी नहीं है प्रशासन की तरफ से हुआ है। आए हुए हैं, देखो आए हुए हैं सीओ और बीपीआरओ सर आए हुए हैं। अच्छा, प्रशासन की तरफ से क्या क्या व्यवस्था किया गया? अब प्रशासन की तरफ से अभी तो कोई व्यवस्था नहीं भाई, कोई तो बोला न बक्कू है। दरअसल नदी जब विकराल रूप लेती है तो इंसानी बस्तियों को डुबा ले जाती है। लगातार हो रही बारिश के बाद मध्य प्रदेश का कटनी शहर डूबने की कगार पर है। शहर तो शहर, तकरीबन 2 दर्जन से ज्यादा गांव कटनी नदी के उफान में डूब चुके हैं। जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो चुका है। सड़कों पर, घरों में हर जगह पानी ही पानी नजर आ रहा है। आलम यह है कि लोग अपने घरों की छतों पर फंस गए। नगर निगम प्रशासन और रेस्क्यू की टीम लगातार इलाके का मुआयना कर रही है और डूब चुके घरों में रेस्क्यू का काम युद्ध स्तर पर चला रही है। कटनी मिशन चौक पर जो रेलवे का अंडर ब्रिज है उसमें 3 व्हीलर और 4 व्हीलर गाड़ियों ने जल समाधि ले ली है। तकरीबन 10 घंटे से बिजली सप्लाई बंद है। दिक्कत इस बात की हो रही है कि बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही। लगातार 48 घंटे से यहां मूसलाधार बारिश हो रही है। कटनी में हो रही बारिश के बाद बाढ़ के हालात बने तो बाढ़ में फंसे लोगों को बचाने के लिए होमगार्ड और यातायात पुलिस के जवानों को सामने आना पड़ा। तस्वीरें देखिए कैसे छोटे बच्चे को सुरक्षा के साथ रेस्क्यू किया जा रहा है। रेस्क्यू की एक और तस्वीर देखिए। बाढ़ बारिश ने कटनी के हालात कितने मुश्किल भरे कर दिए हैं। 3 दिनों से हो रही मूसलाधार बारिश से शहर की नदियां और ग्रामीण इलाकों में बाढ़ के हालात बने हुए हैं। ऐसे में इंसान तो परेशान है ही, मवेशियों की भी मुश्किलें हो रही हैं। ये देखिए, एक सांड बाढ़ के पानी में रास्ता भटक गया। अब उसे समझ नहीं आ रहा कि वो अपनी जान कैसे बचाए। एक तरफ कुदरत कहर बरपा रही है तो दूसरी तरफ लोग भी कम नहीं। उन्हें अपनी जान को जोखिम में डालने का शौक आ रहा है। तस्वीरें देखिए, आलोनी नदी में उफान आया और एक बाइक सवार ओवरफ्लो हो रहे रपटा को पार करने लगा, लेकिन पानी के तेज बहाव में उसकी जान अटक गई। मौके पर मौजूद लोगों ने बड़ी मुश्किल से उसकी बाइक और उसे निकाला। लापरवाही की एक और तस्वीर देखिए। मध्य प्रदेश के सिंगरौली से आई इस तस्वीर को देखकर क्या ही कहेंगे आप। उफान मारते नाले के दूसरे छोर पर खड़े लोग जोर जोर से चिल्ला रहे हैं कि नदी पार मत करो, पानी ज्यादा है। वापस जाओ, वापस खींचो, साइकिल ले चले आ रहे हैं, वापस जाओ। लेकिन ये लोग हैं कि इनके कानों को हिदायत सुनाई नहीं पड़ रही। पानी के तेज बहाव में भी ये लोग इस नदी को पार करने का जोखिम उठा रहे हैं। तस्वीर मटबईर गांव की है जो बॉर्डर का इलाका है। यहीं से उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में प्रवेश किया जाता है। बुंदेलखंड के केदारनाथ कहे जाने वाले छतरपुर जिले के प्रसिद्ध धार्मिक स्थल जटाशंकर धाम की तस्वीर है ये। झमाझम बारिश से मंदिर प्रांगण में पानी भर गया। हजारों की तादाद में भक्त भोलेनाथ के दर्शन करने पहुंचे हैं और बारिश के पानी का लुत्फ उठा रहे हैं। लेकिन केदार की त्रासदी और पहाड़ों की बारिश के बाद ये पानी डरा रहा है। कब पानी प्रलय बन जाए इसका अंदेशा किसी को नहीं। लिहाजा अनमोल जीवन को प्रकृति के कहर से सुरक्षित रखने में ही भलाई है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत।